एक फोटो सेल पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति v है। यदि तरंगदैर्घ्य 3λ/4 हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति क्या होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सवाल है। इसमें कह रहा है कि फोटो सेल है, उस पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जो है गिरती है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो v है। वही वेवलेंथ को कह रहे हैं कि चेंज करके 3λ/4 कर दिया जाए, तो आपको बताना है जो इमिट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और वो होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू होता है फोटॉन की एनर्जी, जो फोटॉन उस पर गिरते हैं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन उस मेटल के लिए। यहां पर ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। यहां पर वेलोसिटी निकालना, इसका अर्थ हुआ कि काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आप जानते हो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा प्रकाश के लिए। तो ये फार्मूला आपका बदल के हो जाएगा ई के इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू। आप कहेंगे हमको तो वेलोसिटी निकालना है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू होगा 1/2 यम वी मैक्स का स्क्वायर, हम वी लिख रहे हैं तो वी स्क्वायर। तो अगर ई के यहाँ पर है तो यहाँ पर ये रख के हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पहले जो जो दिया है वो ध्यान दीजिए। दिया है लैम्डा वेवलेंथ, जब गिर रहा है तो वेलोसिटी v है, तो हम कहेंगे पहले केस में जो वेवलेंथ दिया है λ1 उसकी वैल्यू दिया है लैम्डा, तो उस समय वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि v1 है और वो वैल्यू दिया है v के बराबर, अधिकतम वेग v है। दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि अगर वही वेवलेंथ λ2 है और वो कितने के बराबर कर रहे हैं, 3λ/4 हो जा रहा है, 3λ/4। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, उसको हम करें कि मान लीजिए v2 वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसको हमें निकालना है। तो इस फार्मूले में हम मान रखेंगे पहले केस में काइनेटिक एनर्जी हम मान रहे हैं कि ई के 1 है पहले केस में, तो ई के 1 बराबर होगा एच सी वेवलेंथ का मान λ1, तो λ1 का मान लैम्डा दिया है तो लैम्डा रख दिया माइनस डब्ल्यू। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे केस में ये फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ई के 2 इक्वल टू एच सी, और लैम्डा की जगह कितना रखना है, 3λ/4, तो 3λ डिवाइड बाई 4 और माइनस डब्ल्यू। इसको जब साफ करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 एच सी डिवाइड बाई लैम्डा और माइनस डब्ल्यू। ये दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई के 2। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या किया, भाग दिया। भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में ई के 2 है डिवाइड बाई ई के 1, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई के 2 की वैल्यू है 4/3 एच सी डिवाइड बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू, और डिवाइड बाई ये क्या है पहले केस में एच सी डिवाइड बाई लैम्डा और माइनस डब्ल्यू। आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये वेलोसिटी के रूप में रख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अगर इसको रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ई के 2 की जगह हो जाएगा आपका 1/2 यम v2 की वैल्यू
हमें निकालना है, तो v2 का स्क्वायर ek2 का मान हो जाएगा ek1 पहले केस में 1/2 यम v1 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू कितनी है v, तो v स्क्वायर, ये मान हो गया बराबर। अब यही हल करना है, आपको यही समझना है। देखिए 4/3 है SC बटे लैम्डा, इसको इस तरह आप लिख सकते हो 1 + 1/3, ये 4/3 के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस W, और नीचे HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस W। यहां पर ये यम हाफ यम यहां से कैंसिल हो जाएगा v2 स्क्वायर और डिवाइड बाई v स्क्वायर बराबर, यहां इसको देखिए आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लिख सकते हो HC डिवाइड बाई लैम्डा, इसका इसमें प्लस 1/3 HC डिवाइड बाई लैम्डा और माइनस W, और नीचे HC डिवाइड बाई लैम्डा और माइनस W। फिर इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं v2 स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर, ये v2 निकालना आपको बराबर। यहां देखिए कैसे हल करेंगे, बड़ी आसान सी चीज, HC बटे लैम्डा माइनस W एक साथ कर लिया, HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस W ये एक साथ में किया, प्लस यहां पर बचा क्या, प्लस 1/3 HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस W एक साथ, सॉरी 1/3 W तो लिख लिया, तो ये SC बच गया 1/3 SC, और इसके डिवाइड बाई HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस W, ये एक साथ में कर लिया, ये एक साथ में कर लिया, तो आपको देखो ये मिलेगा v2 स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर बराबर, ये एक साथ में करेंगे तो HC बटे लैम्डा माइनस W, और ये भी हो जाएगा HC बटे लैम्डा माइनस W, और प्लस ये 1/3 HC डिवाइड बाई लैम्डा, और इसके डिवाइड बाई HC बटे लैम्डा माइनस W, ये। अब ध्यान देना है आपको, ये HC बटे लैम्डा माइनस W, ये भी तो ये कट के 1 हो जाएगा। यहां पर ध्यान, HC बटे लैम्डा माइनस W है, यहाँ HC बटे लैम्डा है, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 से अधिक आएगा, यहाँ 1/3 है, इसका अर्थ हुआ कि ये 1/3 से अधिक आएगा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा v2 स्क्वायर और डिवाइड बाई v स्क्वायर बराबर 1 प्लस, ये 1/3 से अधिक हो जाएगा क्योंकि a इतना 1 से अधिक होगा, क्यों, HC बटे लैम्डा में से W घटाया गया, तो नीचे कम है, यहाँ ऊपर HC बटे लैम्डा है, HC बटे लैम्डा से ये कम है, कम की भाग देंगे तो 1 से अधिक आ जाएगा, 1 से अधिक आया है 1/3 है, इसका मतलब 1/3 से अधिक हो गया, तो ये लिखा 1/3 से अधिक, 1 में 1/3 की भाग देंगे तो 4/3 आएगा, इसका अर्थ हुआ कि v2 स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर ये होगा ग्रेटर देन 4/3, 4/3 से अधिक, तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर बराबर 4/3 से अधिक v स्क्वायर होगा, यानी 4/3 v स्क्वायर से अधिक होगा, तो v2 की जो वैल्यू हो जाएगी v2 बराबर अंडर रूट करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, और v स्क्वायर का v हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो v2 की वैल्यू होगी, वो जो वेलोसिटी v है उसका 2/√3 से अधिक होगा, तो ये